भारत की आजादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने तक सीमित नहीं थी। असल लड़ाई तो एक ऐसे भारत को बनाने की थी जहां राजा नहीं, जनता सबसे बड़ी ताकत बने। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश सिर्फ पॉलिटिकल स्लेवरी से बाहर नहीं आया था, बल्कि वह सदियों की सामाजिक असमानता, जातिवाद, गरीबी, धार्मिक भेदभाव और औपनिवेशिक शोषण से भी जूझ रहा था। उस समय सबसे बड़ा सवाल था, अब भारत कैसा देश बनेगा। इसी सवाल का जवाब था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नेताओं ने समझ लिया था कि सिर्फ आजादी काफी नहीं है। अगर लोगों को सम्मान, अधिकार और बराबरी नहीं मिली तो आजादी अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें पहली बार भारत के हर नागरिक को इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियस फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जैसे अधिकार दिए। सोचो, उस समय दुनिया के कई देशों में महिलाओं और गरीबों को बराबर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे, लेकिन भारत ने शुरुआत से ही हर अडल्ट सिटीजन को वोट का अधिकार दिया। यह सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, बल्कि सोसाइटी को बदलने वाली सोशल रिवॉल्यूशन थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जानते थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक अधूरी है जब तक सोशल डेमोक्रेसी न आए। इसलिए संविधान में इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी को सबसे ऊपर रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ गवर्नेंस सिस्टम नहीं, बल्कि नए भारत को विजन माना। सरदार पटेल ने फ्रेगमेंट इंडिया को यूनिटी में बांधने का काम किया। राजेंद्र प्रसाद ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसने डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेंथ माना। यह संविधान कहता है कि भारत में चाहे अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र से हो, उसकी डिग्निटी बराबर है। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स और लॉज का कलेक्शन नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों, संघर्षों और सम्मान का रिवॉल्यूशनरी ब्लूप्रिंट है।